जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक शानदार रिकवरी कल की गिरावट के बाद हमें आती हुई दिखाई दी, जहां पे निफ्टी ने लगभग अपने 50% ऑफ द लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करी। सिमिलर केस बैंक निफ्टी के अंदर भी था। तो अब क्या पूरी सिचुएशन जो है वो बनती है, पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से क्लियर हो रही है और क्या पूरी सिचुएशन जो है वो अब आगे चलते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सुबह आज मैं लाइव आ गया था आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट हो वो मैं अब आप लोगों को बता सकूं, लेवल्स वगैरह बता सकूं। सुबह मैंने आप लोगों के साथ एक लेवल शेयर किया था, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो हाई था वो बैंक निफ्टी का अराउंड 22,100 के आसपास था। निफ्टी में माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी में वही हाई अगर आप देखो तो अराउंड 47,400 500 के आसपास था। दोनों ही हाईज जैसे ही ब्रेक हुए उसके बाद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई। बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था कल गिरने में, तो आज बढ़ने में भी आउट परफॉर्म किया है और लगभग 4.5% के आसपास बैंक निफ्टी ने हायर लेवल्स दिखाए हैं। एंड में निफ्टी में भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई और लगभग 3.25% के आसपास जो है तेज़ी जो है वो निफ्टी के अंदर भी बनती हुई दिखी है। अब आगे क्या, देखो, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। आज इनका जॉब्स डेटा आना है, ठीक है। जॉब्स डेटा हम लोगों को पहला प्राइवेट वाला देखने को मिलेगा आज, और उसके बाद जो है फ्राइडे के सेशन में जो गवर्नमेंट का जॉब्स डेटा है वो देखने को मिलेगा। तो जॉब्स डेटा आज शाम को आना है, उस हिसाब से मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा। टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ हो या लेवल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन की, देखो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है अभी अनसर्टेनिटी तो है ही, बट आज जो है काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है। इंडिया विक्स में 30% की गिरावट हुई है। तो इस वक्त बाजार के हिसाब से एनडीए जो है वो गवर्नमेंट बना रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्केट को ये लग रहा है कि एनडीए जो है वो गवर्नमेंट बना रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थर्ड टाइम जो है वो स्वेर इन करेंगे और इंडिया की एक गवर्नमेंट एटलीस्ट फॉर्म हो जाएगी। दिक्कत कहाँ पे आएगी कि 1 से 2 दिन में चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या मिनिस्ट्री मिलने वाली है, क्या पोस्ट जो है टीडीपी और जेडीयू मांग कर रहे हैं, और क्या एनडीए उन्हें देने को तैयार होता है, नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर क्या इंडिया जो इंडी गठबंधन है वो जो है वो जाता है क्या टीडीपी और जेडीयू को अपने साथ मिलाने के लिए। तो ये चीज़ें होंगी जब तक प्राइम मिनिस्टर का बोलते हैं ना शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता, तब तक ये अनसर्टेनिटी आपको मार्केट में झेलनी पड़ेगी। बड़े मूव्स, बड़ी बड़ी स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। और 18 का विक्स आ गया और उसके बावजूद हमें इतने बड़े मूव्स मिले, तो ऑप्शन बायर्स के तो आज बल्ले बल्ले और मज़े जो है हम लोगों को डेफिनेटली इंट्राडे वालों को देखने को मिले हैं। अब हम लोग लेवल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। मान लीजिए कुछ ओवरनाइट बड़ा नहीं होता और गैप अप गैप डाउन नहीं होता। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल अब निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,400 के आसपास का। 22,400 के ऊपर जब तक आप हैं मार्केट में एक होप रहेगी और स्ट्रेंथ रहेगी। 22,400 के ऊपर जब तक आप हैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट ये रहेगा। जैसे ही आप 22,400 के नीचे आते हैं ये मार्केट सेल ऑन राइज का हो जाएगा। तो सिंपल रखते हैं इस लेवल को, ठीक है। ऑन द अपसाइड में जो पहला रेजिस्टेंस और क्रिटिकल रेजिस्टेंस हमारे सामने है वो है 22,700 का। 22,700 के ऊपर अगर निफ्टी जो है वो सस्टेन करने लगता है तो फर्दर अप मूव के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, जो हमें एटलीस्ट 22,760 एक पहला रेजिस्टेंस है सीपीआर का, और उसके बाद सीधा 22,950 के आसपास जो है हमें निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। निफ्टी बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। एंड में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है निफ्टी बैंक के अंदर, बट ओवरऑल अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी भी जो है वो निफ्टी बैंक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं निफ्टी बैंक का 48,500 का लेवल एक बहुत क्रिटिकल है। 48,500 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता तब तक स्ट्रेंथ रहेगी। 48,500 के नीचे जैसे ही जाता है सेल ऑन राइज का मार्केट होगा। इस लेवल के ऊपर जब तक है तब तक बाय ऑन डिप्स हम लोग लेके चल सकते हैं।
ऑन द अपसाइड में जो पहला बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 49,300 से लेकर 49,400 है। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो 50,000 तक की जगह डेफिनेटली ओपन हो जाती है। तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की। तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो उनको मैं एक अपडेट दूंगा कि जो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है उसमें अगर ये वाला लेवल 11,360 के नीचे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट आता है तो आप एक बार के लिए पोजीशन खाली करने का सोच सकते हैं। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा इशू हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ हम लोगों के सामने है वो पॉलिटिकल सिचुएशन है। जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं हटेगी, जब तक प्राइम मिनिस्टर का स्वेरिन नहीं होगा, वो ओथ नहीं लेते हैं, जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, मार्केट में छोटी से छोटी खबर जो है वो चीज़ें ख़राब या बेहतर कर सकती है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा आता है कि यार जेडीयू ने बोला मेरे को तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद चाहिए या फिर मेरे को स्पीकर का पद चाहिए, जैसे टीडीपी ने बोला है कि मेरे को स्पीकर का पद चाहिए, तो क्या एनडीए वो देने को तैयार होगा? क्योंकि आप चीज़ एक याद रखिए, जब आपकी गवर्नमेंट कोलिशन में होती है उस वक्त जब आपको स्पेशली कुछ बिल्स वगैरह पास कराने होते हैं या फिर मैनेज करना होता है या फिर किसी तरीके से जो है, मान लीजिए आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं, उसका फ्लोर टेस्ट होता है, उसमें स्पीकर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो क्या इतना बड़ा रोल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एनडीए देने को तैयार होगा टीडीपी को, जो कि अलायंस पार्टनर था पहले, दोबारा से वापस आया है, अब बीच में कुछ टाइम के लिए वो चले गए थे, बट क्या इतना बड़ा रिस्क वो लेगा? ये नहीं लेगा तो फिर टीडीपी क्या करेगा? तो ये सवाल आपके चलते रहेंगे। तो इसीलिए मार्केट में स्टे पुट रहिए, कोई भी व्यू लेकर एक तरीके की पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें कि मैं बड़ा पैसा इस साइड लगा देता हूं तो मेरा बड़ा पैसा बन जाएगा। डेफिनेटली अगर 18 के विक्स में 2000 पॉइंट के मूव्स आएंगे तो आपका बड़ा पैसा बन जाएगा, बट देर आर गोइंग टू बी सर्टेन डेज जो आपको इतने बड़े मूव्स के बाद हो सकता है कुछ साइडवेज डे भी देखने को मिले। हो सकता है कल ये बाजार साइडवेज हो जाए और उसके बाद परसों बड़ा मूव दे, तो यू नेवर नो। लेवल्स को फोकस करिए, न्यूज़ फ्लो अपना दिमाग में रखिए और न्यूज़ फ्लो से कनेक्ट रहने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ आती है वो मैं शेयर यहाँ पे करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।